मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करूं? स्टूडेंट, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मैंने काफ़ी सारे टाइम मैनेजमेंट के कोर्स भी लिए हैं। मैंने दुनिया की सबसे अच्छी वेबसाइट पर भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं हमेशा अपना दिन खराब कर देता हूँ और अपना टाइम बर्बाद कर देता हूँ। इस वजह से मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है और ये साइकिल चलती ही रहती है। टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज कैसे करना है ये अच्छे से नहीं पता। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता। टीचर, अगर तुम्हें लगता है कि बुक्स, कोर्सेज और वीडियोस से तुम्हारी कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो भी तुम उन्हें क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो कोर्सेज और मोटिवेशनल वीडियोस तुम्हें कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो तुम्हें ऑलरेडी पता ना हो? स्टूडेंट, मैं इस उम्मीद में होता हूं कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। टीचर, टाइम मैनेजमेंट में कुछ भी नया सीखने को नहीं है। तुम कोई भी बुक पढ़ो, कोर्स देखो या वीडियो देखो, सब में तुम्हें सेम ही चीज मिलेगी। जब हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं और बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, जब हमें पता होता है कि किस वक्त का क्या करना है, तब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप टाइम और हमारी रिलेशनशिप को समझना है। स्टूडेंट, टाइम के साथ हमारे रिलेशनशिप? मुझे कुछ समझ नहीं आया। टीचर, अगर तुम कभी समझ नहीं पाए कि टाइम कैसे काम करता है और तुम्हारा टाइम के साथ क्या रिश्ता है, तो तुम कभी उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। तुम टाइम को तभी मैनेज कर सकते हो जब तुम तुम्हारे और टाइम के रिश्ते को अच्छे से समझो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुमने पिछले हफ्ते क्या किया? तुमने तुम्हारा टाइम कहां बिताया? स्टूडेंट, मैंने हर दिन टू डू लिस्ट बनाई, लेकिन मैं कभी वो सारे काम खत्म ही नहीं कर पाया। मैं अगर टाइम को ट्रैक करने की कोशिश करूं भी तो भी मैं नहीं कर पाता। इसीलिए मेरा जवाब है, मुझे नहीं पता मैंने पिछले हफ्ते का समय क्या करने में बिताया। टीचर, जब तुम इस सवाल के बारे में सोचते हो तो तुम उस समय पर फोकस करते हो जिस समय तुम काम कर रहे होते हो, और वो तुम्हारे दिन का ज्यादा से ज्यादा 30% से 50% समय होता है। स्टूडेंट, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा समय उसी में चला जाता है। टीचर, तुमने अपना समय अपने काम के अलावा दूसरी चीजें करने में और टाइम पास करने में बिताया हुआ। हालांकि जब भी हम टाइम के बारे में सोचते हैं, तब हम सिर्फ उसी वक्त के बारे में सोचते हैं जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं। हम बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। स्टूडेंट, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? टीचर, इसीलिए तुम्हें टाइम को ट्रैक करना चाहिए, ताकि तुम तुम्हारी और टाइम की रिलेशनशिप को समझ सको। तुम पूरे दिन में क्या कर रहे हो और कब कर रहे हो, तुम्हें एक एक चीज को ट्रैक करना होगा, कम से कम 10 दिन के लिए। और अगर 30 दिन के लिए करते हो तो और भी अच्छी बात है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का तुम्हारे पास टाइम का रिकॉर्ड होना चाहिए, और फिर तुम्हारे पास इन 2 सवालों का जवाब होना चाहिए। तुमने जो भी किया वो क्यों किया? आज दिन में जो भी किया उसके बाद तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? तुम जब खुद से ये सवाल करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या चीजें बदलने की जरूरत है। जब तुम इन 2 सवालों का रोज जवाब देने लगोगे, तब तुम्हें तुम्हारा टाइम के साथ रिश्ता समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, ये तो काफी मुश्किल काम लग रहा है। क्या सारे अच्छे टाइम मैनेजर यही करते हैं? टीचर, नहीं, लेकिन सब इसी चीज से शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बार उस वक्त के बारे में सोचो जब तुमने पहली बार बाइक या कार चलाई थी। उस समय तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से चला रहे होंगे। तुम अपने आसपास की हर चीज का ध्यान रख रहे थे और तुम्हें सारी चीजें पता चल रही थी। तुम ध्यान रखकर गियर बदल रहे थे। तुम आसपास के लोगों का और दूसरी गाड़ियों का ध्यान रख रहे थे। तुम उस समय बिल्कुल प्रेजेंट थे और आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। आज तुम बहुत ही आसानी से ड्राइव कर लेते हो। तुम्हें आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम गाने सुनते सुनते, कुछ खाते खाते, अपने दोस्तों से बात करते करते, अपने ख्यालों में खोए हुए भी आराम से बिना कुछ सोचे ड्राइव कर लेते हो। यही होती है हैबिट की पावर। मुझे याद है कि मैं मेरे दिन के हर घंटे का रिकॉर्ड रखता था। जब मैं 13 साल का था, तब से लेकर 26 साल की उम्र तक 13 साल तक मैंने अपने टाइम का रिकॉर्ड रखा। इसीलिए आज मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है मैं अपना समय कहां बिता रहा हूं। ये अब मेरी एक हैबिट बन चुकी है। स्टूडेंट, तो फिर आप ये कहना चाहते हो कि शुरुआत में अपने टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ ये मेरी आदत बन जाएगा? टीचर, हाँ बिल्कुल।
शुरुआत में तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें याद रखकर टाइम का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएंगी। स्टूडेंट, हाँ, मेरे दिमाग में एक और सवाल चल रहा है। क्या इस सब का मतलब ये है कि मेरे टाइम रिकॉर्ड में वेस्टेड टाइम नहीं होना चाहिए? मैं दिन में कुछ घंटे के लिए काम करता हूँ, फिर कुछ छोटे से ब्रेक लेता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं नेटफ्लिक्स देखने में, अपने दोस्तों से बात करने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट कर देता हूँ और मुझे वो सब करने में मज़ा आता है। ये जो टाइम मैं वेस्ट कर देता हूँ, इस सब का मैं क्या करूँ? टीचर, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था। हिसाब से तो टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तुम्हें यही बताएंगे कि तुम्हें 100% प्रोडक्टिव रहना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और हमें उस चीज के पीछे भागना भी नहीं चाहिए कि हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। टाइम को 4 तरीके से टास्क में डिवाइड करो। पहला, ना ही अर्जेंट और ना ही इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। तीसरा, अर्जेंट लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। चौथा, अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी। उसके बाद खुद से सवाल करो कि तुम्हें इन टास्क के क्या कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए जिससे तुम्हारा दिन पूरा प्रोडक्टिव गुजरे। एग्जाम्पल के लिए, हर 30 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेने से शायद तुम प्रोडक्टिव बन सको। उन 5 मिनट के ब्रेक में तुम जो चाहे वो करो, थोड़ा सा घूम कर आओ, अपने दोस्तों से बात कर लो और कुछ भी। उस 5 मिनट के ब्रेक में तुम बिल्कुल फ्रेश होकर वापस अपने काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। हालांकि अगर ये 5 मिनट का ब्रेक कुछ घंटे के ब्रेक में बदल गया तो तुम्हें दिन के एंड में बहुत ही गंदा फील होगा, क्योंकि तुम काफी टाइम वेस्ट कर चुके होगे। जब हमें सही से समझ में आएगा कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें अपने टाइम को कैसे बांटना चाहिए, तभी हम अच्छे से प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। ये आइडिया मेरा नहीं है, इसे आइजनहावर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हम समय को उन 4 टास्क के क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। हालांकि बस फर्क इतना है कि ये मैट्रिक्स तुम्हें यह कहती है कि जो चीजें अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उन्हें तुम अपने टास्क में से हटा दो। लेकिन मैं तुम्हें यह सजेस्ट करूंगा कि तुम एक बैलेंस बनाओ। तुम अपने समय का कुछ पार्ट उसे भी दो। मैंने अपने हिसाब से अपने कामों को इन 4 हिस्सों में बांट रखा है और मुझे किस चीज को सबसे ज्यादा समय देना है और कितना समय देना है, ये मैंने डिसाइड कर रखा है। स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये कि मुझे आपकी मैट्रिक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी खुद की एक मैट्रिक्स बना सकता हूं और जब मैं खुद को अच्छे से समझ लूंगा तब मैं अपने आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। टीचर, हाँ बिल्कुल। जब तुम खुद को अच्छे से समझोगे, तुम टाइम को अच्छे से समझोगे और तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता होगा, फिर तुम बहुत ही आसानी से अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। स्टूडेंट, और एक बार जब मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई तो मुझे पता होगा कि अब मुझे क्या करना है आगे, है ना? टीचर, हाँ बिल्कुल।